बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है पीछे की साइड, देख रहे हो कैसी विजिबिलिटी हो रखी है। ये क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा, मतलब इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, देख रहे हो ना। फिलहाल बज चुके हैं 11:30 रात के। अचानक से प्लान बना है कि एक लंबी सी राइड मार दें, मतलब छोटी भी है और लंबी भी है। मैंने भाई कैमरा वैमरा अपना सेट कर लिया है, हेलमेट में, राइडिंग जैकेट्स अपनी इधर पड़ी है। अभी फ़िलहाल अपन है हाईवे किंग पे, जो कि बगरू पे है। फिलहाल मैं निकला हूँ जयपुर से और जा रहा हूँ उदयपुर। अब जो फुटेज आएंगे वो कैमरा से आएंगे, बाकी जहाँ स्टॉप लेंगे वो देखेंगे कितना टाइम लगता है। यहाँ से किलोमीटर है लगभग, यहाँ से 375 है, 25 किलोमीटर मैं क्रॉस कर चुका हूँ जयपुर से। फिलहाल अभी बाइक स्टार्ट करते हैं, गियर्स वगैरह लगाते हैं और खींच देते हैं, करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। आगे से फ्यूल अप करवाएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा आता है रात के टाइम में इस कैमरा से, गोप्रो से तो लाख गुना बेटर है, स्वाद आ जाता है सही में। 32 किलोमीटर मतलब मैं 40 किलोमीटर चल चुका हूँ और 47 मिनट मेरे इसी में हो चुके हैं। सुबह तक चेक करेंगे मैंने कितने टाइम में कितना ट्रैवल किया है। एटसी निकलते हैं, फ्यूल अप करवाते हैं, उसके बाद करते हैं अपन बातें। फिलहाल यार इतनी ज़्यादा विंड नॉइस आ रही है, हेलमेट के ऊपर यूँ लग रहा है कोई फड़फड़ फड़फड़ करके पर्दे मार रहा हो। पता नहीं किस चीज़ की आ रही है यार, कोई सिस्टम लग गया है क्या ऊपर, पता नहीं। बहुत भयंकर विंड नॉइस आ रही है। मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, बट ऑन करने के बाद में देखेंगे कैसा क्या आ रहा है। आज तक मैंने चेक नहीं किया नॉइस कैंसिलेशन कैसा ये काम करता है इसके अंदर, बाकी अब पता चल जाएगा। नाइट राइड भी कर रहे हैं, बस अभी देखते हैं आगे पेट्रोल पंप मिल जाए, क्योंकि बाइक रिजर्व लगने वाली है, उसके बाद खींच देंगे लंबी। अब बारी है फ्यूल अप की, फुल कर दो, ऊपर तक कर दो पूरा। अजमेर है 95 एंड अपना उदयपुर है मेरे हिसाब से 370 के समथिंग, और अप्रोक्सीमेट अपनी स्पीड यही रहेगी पूरे रास्ते 80 90 70 75 80 90। इससे ऊपर भगाने के लायक बोलते ना, रोड भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, ऊपर से नाइट टाइम भी है और लाइटें, क्या ही बात करूँ इन लाइटों की, जो बोलूँ वो कम है। भाई मैं ना ऐसे पूरे टाइम पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जब मेरे को फुल ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है या फिर जहाँ मेरे को विजिबिलिटी लो हो रही है ना, वहाँ पे मैं इनका फुल यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ मेरे को स्ट्रीट लाइट्स दिख रही है वहाँ पे मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा। ओवरटेकिंग के टाइम पे जब बोलते हैं ना कोई राइट लेन से लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट से राइट में आ रहा है, तो उनको ब्लिंकर्स के लिए भी अच्छी है। थोड़ा सा बस यूँ करो और दब 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 दब, बिंदास, मज़ा ही मज़ा, बंदा रुक जाता है। 4-5 बार ट्राई कर चुका, आगे कभी मौका मिलेगा तो देख लेना, दिख जाएगा। भाई आज तो कोई आंधी तूफान वाली हवा चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा। रुके हुए हैं तब तो हवा नहीं चल रही है, और बाइक पे चल रहे हैं तो धड़ 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 फटाफट हो रहा है। एक भाई मैंने अभी चीज़ चेक की है कि जिन बाइक्स में एयर के लिए जो जगह छोड़ी होती है ना टैंक फ्यूल के अंदर, उसको कभी ओवरफ्लो मत करवाओ। मैंने इसके अंदर क्या पूरा फुल करवा लिया। पूरा फुल करवाने का मेरे को नतीजा भुगतना पड़ा। मैं जस्ट अभी टायर प्रेशर चेक करने के लिए रुका था, एयर वगैरह भरी है थोड़ी, तो इसमें से पेट्रोल लीकेज होने लग गया, क्योंकि वो टेढ़ी थी बाइक, टेढ़ी खड़ी कर रखी थी मैंने साइड स्टैंड पे। तो साइड स्टैंड पे बाइक थी ना, तो टपक रहा था नीचे। मैं सोचा भाई इंजन फट गया, क्या हो गया, ऑयल कैसे निकल रहा है। फिर हाथ उठा के देखा, सूंगा, तब पता चला अरे हाँ ये वाली पाइप तो ऊपर से आती है। जिनको नहीं पता था ना उनका कलेजा फट जाता है। मैंने पाइप देखते ही मैं समझ गया था कि ये भाई पूरा जो ओवरफ्लो है, एयर का जो फ्लो है इसके अंदर बढ़ चुका है टैंक के अंदर। तो मैंने एक बार के लिए टैंकी खोल दी, तो टैंकी खोलने के बाद में थोड़ा बहुत कम हुआ, फिर मैंने सीधी कर ली बाइक। अब ये रास्ता ना, यहाँ पे देखो एक बार कितनी विजिबिलिटी है मेरे पास में, कितनी की विजिबिलिटी है। हाई बीम के ऊपर मेरी बाइक है। अब मेरे को चाहिए पूरी रोशनी। अब देखना उजाला हो जाएगा, ये देखो। इसलिए भाई एक्स्ट्रा लाइट्स काम भी आती है। हाँ चालान होते होंगे कई जगह पे, लेकिन अगर कोई ढंग से उनको समझाने वाला हो ना, और ऑन कैमरा समझाने वाला हो, तो वो समझेंगे। लेकिन चालान तो होगा लाडले, चालान तो काट के रहेंगे, क्योंकि इलीगल्स मानी जाती है काफ़ी सारे एरिया में, जैसे चंडीगढ़, हिमाचल वगैरह में, पहाड़ों वगैरह में। लेकिन अपन उतना ही यूज़ करते हैं जितनी अपने काम आ रही है। अब आगे देखना लाइट्स आ रही है, स्ट्रीट लाइट्स आ रही है अच्छी खासी, तो अपन को कोई नीड नहीं है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अपन स्विच के ऊपर हाथ रखेंगे एंड दैट्स इट, ऑफ। अब मेरे को विजिबिलिटी आगे अच्छी खासी दिख रही है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स है पूरे पुलिया पे। तो जहाँ जरूरी हो वहाँ पे यूज़ करो, फालतू में किसी के चनूने मत काटो। कोई सामने से सिंगल वे पे है और वो चनूने काट रहा है, तो लाइट मत ऑन करो, फ्लैशर ऑन करो, वो भी हज़ार्ड वाले, एकदम खतरनाक वाले। बंदा नीचे है या फिर तुम्हारे ऊपर, एक तो होगा। तो ढंग से यूज़ करो। लाइफ में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जिनका मतलब कुछ पर्सनल या फिर बोलते ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों के काम के लिए बनाया जाता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो जितना काम हो उतना काम बनाओ, उससे किसी को परेशान मत करो।
भाई जस्ट यहाँ पे इतना धुआं देख सकते हो, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है पीछे की साइड। देख रहे हो कैसी विजिबिलिटी हो रखी है, जैसे कोहरा ही कोहरा हो गया हो। पिकअप थी एक, वो पलट गई, अब उसका पता नहीं इतना धुआं क्यों हो रहा है। आग वाग तो नहीं लगी, लेकिन उसके इंजन की वजह से हो रहा है मेरे हिसाब से। अब जा भी नहीं सकते, डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से धुआं निकल रहा है गाड़ी में से। पलटी कैसे वो नहीं पता, थोड़ा कर्व लगता है यहाँ पे नसीराबाद अंदर जाने के लिए और सीधा उदयपुर जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे डिसबैलेंस हुई है भाई गाड़ी, बहुत भयंकर धुआं हो रखा है। अब गाड़ी से बंदे उतर के तो गए हैं 2-4 बचाने के लिए, क्या हुआ है क्या नहीं। अभी कोई बाइक वाइक पे होता, गिर जाता, तब तो अपन भी हेल्प कर सकते थे, लेकिन अब उस गाड़ी में आग लग जाए अचानक से, पता नहीं क्रियाक्रम हो जाए। बच गया होगा क्योंकि गाड़ी पलटी है, पलटने से बोलते ना इंजन का ऑयल ना वो ऊपर चढ़ जाता है, तो मेरे हिसाब से उसी की वजह से धुआं हो रखा है। ये जो ये रोड चल रही है ना, बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी रोड है। लाइटें अच्छी खासी लगी हुई है। हाँ कुछ फेजेज हैं, कुछ पेचेज हैं जिनमें लाइटें थोड़ी कम है, वहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं। रात का इतना प्यारा सन्नाटा है और इतनी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, दिल गुदगुद हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या ही शानदार रोड है और क्या ही शानदार नाइट है, ना कोई मौसम ख़राब, ना कोई क्लाउडी, ना कुछ और। अभी जो टोल आने वाला है वो शायद मेरे हिसाब से किशनगढ़ के बाद में, हाँ ये पांदड़वाड़ा वाला है, पांदड़वाड़ा कुछ ऐसे करके बोलते हैं इसको। वो टोल मैं क्रॉस कर रहा हूँ और फिलहाल शायद मैंने खींच दी होगी 170 किलोमीटर जयपुर से। हाल फिलहाल भी मेरे हिसाब से 280 के समथिंग पड़ा होगा उदयपुर। तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है, देख सकते हो। पहले अपन 80-90 चल रहे थे और अब मैं चल रहा हूँ 70-75। मज़ा है भाई, रात में भगाने का मज़ा नहीं है। हाँ जिसको डिस्टेंस कवर करना हो वो भी रात को ही निकलो, दिन में तो डिस्टेंस कवर होने से रहा, रात में डिस्टेंस भी कवर हो जाता है और रात का मज़ा ही कुछ अलग है। अपन को हो चुके हैं पूरे 3 घंटे बाइक चलाते हुए। स्टॉप अगर लेते ना तो बाइक बंद कर देते हैं ना, तो ये टाइम काउंट नहीं करती, ट्रेवल टाइम काउंट नहीं करती। अपन ने चाय के लिए आधे घंटे का ब्रेक लिया, खाने के लिए आधे घंटे का ब्रेक लिया, वो चीज़ काउंट नहीं करेगी। फिलहाल मैं अभी चल चुका हूँ 185 किलोमीटर और वो भी 3 घंटे के अंदर। जयपुर के ट्रैफिक को झेल जाल के, मतलब स्टार्टिंग में देखा था, मैंने बताया था कि 1 घंटा तो मेरे को जयपुर में ही लग गया इधर से उधर निकलने में। तो लगभग कितना यार, मैं 150 किलोमीटर चलाऊँ 2 घंटे में, मतलब मेरी स्पीड लगभग सिमिलर ही रही है, ना ऊपर ना नीचे। एवरेज स्पीड आई है मेरी 61 किलोमीटर पर आवर। तो गुड वेरी गुड, चलते चलो। अभी भी बहुत चलना है, अभी जितना चले ना उससे और ज़्यादा चलना है, उससे ज़्यादा चलना है। अभी जितने चले ना उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, इससे भी ज़्यादा। थोड़ा लंबा है रास्ता लेकिन इंजॉय है, बहुत प्यारा। निकल रहे हैं भीलवाड़ा क्रॉसिंग करके चित्तौड़गढ़ वाले रोड से। जाने को नाथद्वारा रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैं सोचा कि भाई जाते टाइम सांवरिया सेठ के भी दर्शन कर लें बाहर से, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है, रखने को जगह नहीं है। गाड़ी हो तो फिर भी अंदर डाल के चला जाए बंदा। हेलमेट कहाँ रखूँ, हेलमेट रख दिया तो बैग टांग के जाओ। अब बैग में भी 10-15 केजी वजन हो रखा है। यहाँ से उदयपुरा 133 किलोमीटर, अप्रोक्स 1.5-2 घंटे और लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में फिर से एक स्टॉप हो जाएगा सांवरिया सेठ मंडफिया के बाजू में। 295 किलोमीटर कवर हो चुकी हैं, मतलब 300 किलोमीटर कवर हो चुकी हैं 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे बाइक रनिंग रही है। उसके अंदर अपनी एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर और अपनी स्पीड लगभग 75 से लेके 85 तक ही रही है। इससे ऊपर गए भी नहीं, इससे नीचे भी नहीं गए। अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पे आता है ये टोल, बहुत बड़ा सा, देख रहे हो ना। इस पर लिखा हुआ तो नहीं है, पर ये उदयपुर एंटर करते टाइम आता है। बाइक लग रही है क्या सेक्सी। इसमें बड़ा लोचा ये हो गया, देख रहे हो ना, ये क्या कर दिया समझ नहीं आ रहा। मतलब इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, देख रहे हो ना। अभी है ना बाई मिस्टेकली चेंज नहीं हो पाए, और मैं नाइट में लेके निकला था इसको, ध्यान दिया, पर बोलते ना मैकेनिक के पास में आके दिया, तो उस मैकेनिक के पास में इसके ब्रेक पैड्स शूट नहीं थे। आगे वालों से काम चला रहा हूँ, अभी उदयपुर जाके वहाँ चेंज मारेंगे। इस कंडीशन के अंदर ये बाइक उज्जैन जाके आ गई है, सोच सकते हो, उज्जैन जाके आ गई है विदाउट पीछे का ब्रेक यूज़ किए हुए। आगे से काम चल रहा है, ये हालत है। मतलब अगर इस पर ध्यान नहीं देता ना तो ये रास्ते के अंदर टूट सकता था, फिर भी ठीक है। अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, गुड मॉर्निंग। सूर्य उदय होने वाला है और हमारा रास्ता इधर की साइड है। एक चीज़ का गाइस फ़ायदा बताऊंगे, जो DJI का ओस्मो एक्शन 5 ले रखा है ना मैंने, सिंगल बैटरी पे चल रहा है और स्टिल इसके अंदर 62% बैटरी पड़ी है।
जितना व्लॉग शूट किया है इसी से किया है। बीच में 2 क्लिप हैं जो कि फ़ोन से शूट किए हैं, एक तो स्टार्टिंग की और एक बीच में जो टोल आया था वो। क्या गज़ब स्मूथ बैटरी चलती है। 2 तो मेरे पास अभी भी पड़ी है, घर जाऊंगा तब तक भी चल जाएंगी, इजीली चल जाएंगी। उदयपुर 54 किलोमीटर, यहाँ से लगेगा 1 घंटा। और पीछे देख रहे हो ना, क्या ही प्यारा सा बोलते हैं ना, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सूर्य उदय, सुनहरा, काफ़ी ज़्यादा प्यार लग रहा है। फ्यूल अब तो इसमें और करवाना पड़ेगा। अप्रोक्स मेरे हिसाब से इसका एवरेज अगर मैं ध्यान में रखते हुए बताऊं तो लगभग 30 या 32 के बीच में है। पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से इसके चैन स्पॉकेट की वजह से हो रखा है, क्योंकि इसके चैन स्पॉकेट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रखी है, मतलब यूँ वाइब्रेट टाइप का कर रहा है। बाइक देख रहे हो ना, इसी की वजह से कर रहा है, वरना मेरे हिसाब से 35 का एवरेज इसको निकालना चाहिए था। मेरी एवरेज स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। 5.5 घंटे हो गए मेरे को चलते हुए। 364 किलोमीटर मैंने कवर कर दिए हैं जयपुर से। जयपुर से पहले के जो कवर किए थे 150 किलोमीटर के समथिंग, 176 किलोमीटर के समथिंग, वो अलग है, वो दिन में ऐड हुए थे। नाइट राइड के अंदर अभी तक स्टिल सिंगल व्लॉग चल रहा है। इंजॉय करो, देखो, सब्सक्राइब ठोको, थोड़े बहुत कमेंट भी ठोक दिया करो यार, तुम लोग क्यों कंजूसी करते हो। उदयपुर बचा है यहाँ से 20 किलोमीटर, और जो अब व्यू आने लगा है, जो नज़ारे अब आने लगे हैं, उनका तो क्या ही कहना, क्योंकि उधर की साइड तो अपन को कुछ देखने को मिलता नहीं, इसीलिए रात को खींचने का ये भी फ़ायदा हो गया। अब जब सुबह हुई है तो सामने देख रहे हो ना, कितना प्यारा लग रहा ना ये पहाड़ बना हुआ अरावली पर्वतमाला का, और इतनी ही मक्खन रोड है, देख लो कितनी प्यारी रोड है। इधर पीछे एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर पड़ता है उदयपुर। लग जाएंगे 20 मिनट और, पहुंच जाएंगे, जाके सोएंगे, क्योंकि डार्क सर्कल हो चुके हैं पूरी रात जाग के बाइक चलाने के चक्कर में। तो सोएंगे नहीं तो शाम को घूम नहीं पाएंगे, तो जाके खाएंगे पिएंगे और फिर सो जाएंगे। अब दिन के अंदर चिलचिलाती धूप पड़ेगी ना, इसलिए मैं रात को आ गया। दिन में आता परेशान होता, आके ही पड़ जाता, रात पूरी निकल जाती सोने में। अब मैं शाम को निकलूँगा 5-6 बजे भ्रमण पे, उदयपुर भ्रमण पे, और शाम का व्लॉग जो है वो अलग ही आएगा, अलग ही बनाएंगे, सीरीज़ बना दूंगा, सीरीज़। अब आ ही गया हूँ तो सीरीज़ बना दूंगा। अब देखो क्या ही व्यू लग रहा है यार, गजब गजब गजब। वैसे एक चीज़ बताऊँ तो उदयपुर कम से कम भी 10 या 12 बार आ चुका हूँ, बट स्टिल अगर मेरा दिमाग ख़राब हो, मूड अच्छा करना हो, या फिर बोलते हैं ना कि यार एक शॉर्ट टर्म की राइड मारनी हो अप एंड डाउन की, मैं उदयपुर ही प्रेफर करता हूँ। एक तो रोड के व्यूज़ इतने अच्छे हैं, ऊपर से रोड इतनी अच्छी है, ऊपर से उदयपुर के जो बोलते हैं ना पानी वगैरह का एरिया है, पिछोला हो गई, 2-3 लेक है, उनके पास जाके बैठने का 3-3 4-4 घंटे में बैठा रहता हूँ। क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आओ यार एक बार देखो तो सही। ये है वो सुंदर सा पहाड़, और ये है ऊपर, इसको त्रिशूल पहाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर त्रिशूल बना हुआ बहुत बड़ा सा, दूर से देखते हैं ना बहुत प्यारा लगता है। ये देखो ये वाली जगह है, इसको त्रिशूल कुछ करके बोलते हैं, पता नहीं बोलते हैं नहीं बोलते, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, दिमाग में आ रहा था तो बता दिया। अब दिखेगा पूरा का पूरा उदयपुर, ये पूरा उदयपुर ही है सामने, और इन पहाड़ी के रास्ते से बीच में से जो निकलने का स्वाद है, वो स्वाद कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। छोटा मनाली मान लो, बर्फ़ ही तो नहीं पड़ती, पहाड़ तो यहाँ भी है। हाँ उतनी चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, वैसी करनी हो तो रायता वगैरह की साइड जाएंगे शाम को। लेट अस सी, देखते हैं। अभी टाइम हो रखा है गाइज करीब दोपहर के 3:51 PM, एंड यहाँ एक छोटा सा सर्किल है, जस्ट अपना यहाँ पे एक जान पहचान का होटल है, वहाँ रुक गए थे आके। अभी बाइक के मैं ब्रेक पैड चेंज करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारनी है उदयपुर में, तो ज़रूरी पड़ेगा। एंड अपना टाइम लगा था लगभग 417 किलोमीटर, एंड 6 घंटे 17 मिनट के अंदर मैं पहुंचा था बाइक के अकॉर्डिंग। मतलब जब बाइक आइडल पे भी खड़ी है तब भी रनिंग टाइम काउंट करेगी, और जब रुके में बंद है तब का काउंट नहीं करेगी। तो लगभग मेरे को लगे थे 8 साढ़े 8 घंटे के समथिंग, अच्छा खासा खींच लिया। उधर की साइड ही है, जस्ट 500 मीटर आगे की साइड ही है, तो लेट्स से उनके पास मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर हीरो के शोरूम में जाना पड़ेगा। अरे दे ब्रेक नहीं आ रहा है, घुस जाएगी रे, हमको मत बोलियो।
पीछे का मैं लगाऊंगा भी नहीं, घुस जाएगी तो घुस जाएगी। बस इतना सा ही चक्कर काटना। मेरी होटल इधर है, जस्ट यहाँ से 300 मीटर लेफ़्ट साइड में गली के अंदर शॉप है, तो वहाँ जाके पता करते हैं। मिल जाने चाहिए क्योंकि बड़ी शॉप है। ऐसे तो मैंने 4-5 और चेक की थी, वहाँ चांसेस नहीं लगे मेरे को, बट इधर की साइड मिल जाना चाहिए। यहीं से ही है, जस्ट आगे की साइड। हो चुके हैं अपने बाइक के ब्रेक पैड चेंज, ज़्यादा दूर नहीं था, इसी रूट पे था, सामने अपने होटल उधर की साइड। 350 रुपये में जमाजम। ये है भाई नज़ारा अपनी होटल के ऊपर से। नीचे अपनी बाइक खड़ी है, दिख रही होगी इधर से कहीं, ये खड़ी। अभी जाएंगे अपन दूसरी साइड। एंड ये है अपना रूम जिसमें अपन स्टे कर रहे हैं। तो पूरी रात ट्रेवल करके, पूरे दिन सो के जो सुकून मिलता है, और शाम को घूमने का टाइम, मतलब धूप में जलने का काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रात को पहुंच गए टाइम से, सुबह आराम से पहुंचे, सनराइज़ देखा, मतलब लाइफ का एंजॉय पूरा ले लिया। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना या DM कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। और तो भाई जुड़े रहो, थोड़े बहुत अच्छे व्लॉग्स और आ जाएंगे इन फ्यूचर। प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी है। बाकी चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है।